हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है एक आयोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 10 के चैप्टर्स में क्या है विभिन्न आयोग दिए हुए हैं। तो 2 आयोग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। तो प्रश्न और उत्तर शैली में तो चुनाव आयोग हो गया है हमारा और राज्य चुनाव आयोग दोनों हो गए हैं। आज हमारा है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वह हमने यहाँ इंक्लूड की है। तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और लाइक भी कर दे इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यूपीएससी का यानी संघ लोक सेवा आयोग का। क्या है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना की गई थी? क्या है प्रश्न? संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस क्या है दोस्तों हमारे पास? 2 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर हो सकता है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1926, ठीक है। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी आज़ादी से पहले, ठीक है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ली आयोग की स्थापना 1923 में इस एक्ट के तहत की गई थी। ली आयोग, ठीक है, ली आयोग बना था, उसकी स्थापना 1923 में की गई थी। तो कौन से एक्ट के तहत की गई थी? ऑप्शन ए है 1919 के एक्ट में, बी 1909 के एक्ट में, सी 1892 के एक्ट में, डी 1935 वाले एक्ट के तहत। तो फ्रेंड्स, कौन से एक्ट के तहत ली आयोग की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है 1919 के एक्ट के तहत। 1919 के जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम, उसके तहत क्या प्रावधान किया गया था कि एक ली आयोग की स्थापना की जाएगी। और कब की जाएगी? 1923 में। 1923 में ली आयोग की स्थापना की गई और उसकी रिपोर्ट क्या आई? उसकी रिपोर्ट आई थी 1924 में, एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। तो ली आयोग की संस्तुति के आधार पर ही क्या हुआ था? यूपीएससी या फिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो पूछ सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की संस्तुति के बाद की गई थी? तो ली आयोग, ठीक है, ली आयोग जो कि 1923 में गठित हुआ, देन उसे 1924 में उसकी रिपोर्ट आई। और किस एक्ट में इसका प्रावधान किया गया था? इसका प्रावधान 1919 वाले एक्ट में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी एक निकाय है? संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसा निकाय है, कैसी बॉडी है? ऑप्शन ए है संवैधानिक, बी संवैधानिक, सी कार्यकारी, डी वैधानिक। तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग कैसा है निकाय, कैसी बॉडी है? संवैधानिक, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, ठीक है। संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में किसका प्रावधान किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का, ठीक है, यूपीएससी का। तो संवैधानिक है, सांविधिक नहीं होगा, क्योंकि सांविधिक का मतलब होता है स्टेट्यूटरी, तो इसका संविधान में उल्लेख हो यह ज़रूरी नहीं होता। कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव भी नहीं होता, वैधानिक यानी लीगल भी नहीं होता है। तो जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति निम्न द्वारा की जाती है, ठीक है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स है उनकी नियुक्ति कौन करता है? इनमें से क्या है ऑप्शंस हमारे पास? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो क्या है हमारा राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स टू whom यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड देयर मेंबर। ठीक है, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है और उनके जो मेंबर्स है उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होता है। दूसरा कथन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से 10 निर्धारित की गई है। क्या कह रहा है दूसरा कथन? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से 10 निर्धारित की गई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो डी ऑप्शन हमारे पास, न तो एक और न ही दो। तो फ्रेंड्स जो कथन एक है, संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होता है, राइट, इट इज़ राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, देन दूसरा कथन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से 10 निर्धारित की गई है। इट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जो यूपीएससी के मेंबर्स है, मेंबर्स निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं किए गए हैं कि कितने इसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से 10 नहीं बल्कि लगभग 10 होते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से नहीं है बल्कि लगभग 10 होते हैं, या फिर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है सरकार की इच्छा हो कि सदस्य ही ना रखे और केवल एक अध्यक्ष को ही रख दे, इस तरह से होता है। तो संख्या निर्धारित नहीं है बल्कि लगभग के रूप में 10 तक रखी जा सकती है। ठीक है, देन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, बी वाला हमारा नहीं होगा, केवल ए, या जो पहला कथन है वही होगा, केवल एक। तो यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पिछले वाले प्रश्न की तरह ही यह भी क्या है? एक पहला वाला कथन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण होने तक होता है। क्या है कथन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष पूर्ण होने तक होता है। बी क्या कह रहा है? संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कोलकाता में है, कलकत्ता में है। कह रहा, क्या कह रहा है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर बोल रहा है? ये कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल ए एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर डी है न तो एक और न ही दो। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पहला कथन तो राइट है, जो यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या फिर 65 वर्ष पूर्ण होने तक। जिस तरह से हमने द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के बारे में देखा था, तो उनकी भी ऐसे ही थी, क्या थी उनकी? ऐसे ही एज, जो कार्यकाल था वह भी 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष पूर्ण होने तक है। ठीक है, आपको नियुक्त किया जाता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आपकी एज 63 वर्ष हो चुकी है, तो आपके पास तो 2 ही साल बचे हुए हैं। 65 साल हो जाएंगे तो आपको रिटायर होना पड़ेगा। अगर आपको 6 साल पूर्ण करने हैं एज अ किसके रूप में? यूपीएससी चेयरमैन या यूपीएससी मेंबर के रूप में, तब आपको कब नियुक्ति लेनी होगी? 59 ईयर में, 59 साल की उम्र में आपको बना दिया गया इसका मेंबर या फिर अध्यक्ष, तब आप 6 साल पूरे कर पाओगे। या फिर आपको 64 साल में बनाया गया तब आपका 1 ही साल का कार्यकाल रहेगा, क्योंकि आपके 65 साल पूर्ण हो जाते हैं तब आपको वहाँ से रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण होने तक। तो आपको एक ही नहीं पूछेगा तब दोनों साथ में ही पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 वर्ष का बोल दिया और हो सकता है, पता नहीं पीसीएस यानी एमपीपीएससी का क्या मन हो जाए, पूछ भी ले। ऐसे बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस ऐड करता है हर बार और हटाना पड़ता है इनको, या फिर आंसर्स चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो कथन एक हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा कथन, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कलकत्ता में नहीं है भाई। कहाँ पर है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है मुख्यालय। तो हमारा दूसरा वाला कथन रॉन्ग है, केवल एक
केवल एक है हमारा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी जनों को, सभी एस्पिरेंट्स को। फिर हम अगले वाले प्रश्न की ओर कुछ कर लेते हैं। क्या है हमारा अगला वाला प्रश्न? संघ लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष थे क्या? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के स्वतंत्र भारत के, ठीक है, आज़ाद होने वाले भारत के बाद के, मतलब उस समय के बाद के अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, HK कृपलानी। सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी, मौलाना आज़ाद, HK कृपलानी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है HK कृपलानी। HK कृपलानी थे UPSC या संघ लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ तक राय आपको क्लियर होगा। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर UPSC। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ए है सर रॉस बारकर, बी रोज मिलियन बेथ्यू, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी HK कृपलानी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सर रॉस बारकर। ठीक है, सर रॉस बारकर कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के यानी UPSC के पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और क्या है, संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ द UPSC द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए है सर रॉस बारकर, बी रोज मिलियन बेथ्यू, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी HK कृपलानी। ठीक है, यहाँ पर एक नाइंसाफ़ी की है मैंने, जो ऑप्शंस है उनमें एक ही लेडी का नाम दिया मैंने, बाकी भी लेडीज़ का नाम जोड़ देना था। आज़ादी से पहले विद्वान लेडीज़ विदुषी महिलाओं की कमी नहीं थी। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। तो इसका राइट आंसर है रोज मिलियन बेथ्यू प्रथम महिला अध्यक्ष रही किसकी? संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, तो बाकी जो मेल मैंने ऑप्शंस लिखे हैं वह थोड़ा मिस्टेक वाला हो गया। ठीक है, ठीक, फिर भी हमें ऑप्शन चुनना था। रोज मिलियन बेथ्यू कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? संघ लोक सेवा आयोग ठीक है, अब अच्छा है। ठीक, क्या है प्रश्न? संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, बी अरविंद सक्सेना, सी भीमसेन बस्सी, डी विनय मित्तल। एक बार और ऑप्शंस को रिपीट कर लेते हैं। प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, सी भीमसेन बस्सी, डी विनय मित्तल। तो इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी जी है। प्रदीप कुमार जोशी जी क्या है? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, तो आज वर्तमान की बात की जाए 11 नवंबर 2021 on this day I am making this video and I am making this video on Union Public Service Commission and I am saying that who is the current chairman, present chairman of UPSC। तो आज जो चेयरमैन की बात की जा रही है वह कौन सा है? प्रदीप कुमार जोशी। अगर आज के बाद आप साल भर बाद देखते हो, 2 साल बाद देखते हो, तो हो सकता है चेंज हो जाए। तो आज के लिए क्या आंसर है? ए प्रदीप कुमार जोशी। अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा, ठीक है, अपडेट लेते रहिएगा, तब आपको इसके जो अपडेशन है वह पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे फालतू बातें नहीं करते हैं। क्या है अगला प्रश्न? हमारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इस अनुच्छेद में है। ठीक है, जो यूनियन है और स्टेट है, ठीक है, संघ और राज्यों के लिए
लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी स्थापना होती है, तो इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में है, अनुच्छेद 316 में है, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318 में। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में क्या है? वहाँ पर है लिखा हुआ है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो 315वें अनुच्छेद में इसका है गठन। इसी अनुच्छेद में जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन राज्यों की, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो एमपीपीएससी का अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में इसके गठन का प्रावधान है, तब भी यह आएगा 315 में। ठीक है, यूपीएससी का भी 315 में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 316 में क्या है? 316 में नियुक्ति है। ठीक है, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 316 में संघ और राज्य के जो लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्य और अध्यक्ष की जो नियुक्ति है और उनका कार्यकाल, उसके बारे में बताया गया है। 317 में बताया गया है कि उनका निलंबन कैसे होगा। ठीक है, निलंबन उनको कैसे हटाया जा सकता है, उसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 317 में। किन को हटाना? यूपीएससी और एमपी जो भी पीएससी है या अदर स्टेट की, सभी स्टेट की, उनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने से संबंधित प्रावधान। और अनुच्छेद 318 में क्या है? अनुच्छेद 318 में है सेवा शर्तें। ठीक है, जो कंडीशन है, नियम उनके हैं सेवा शर्तों से रिलेटेड, उसके बारे में है 318 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, इसका प्रावधान इस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, हर साल राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देगा उनके कार्यों का। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 323। क्या है ऑप्शंस हमारे पास? अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 323। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 323। आर्टिकल 323 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को क्या करेगा? रिपोर्ट सौंपेगा, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 323 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की संस्तुति इस समिति ने दी थी। क्या है प्रश्न? सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित करने की संस्तुति इस समिति ने दी थी। कौन सी समिति? मैकॉले समिति, सप्रू समिति, हार्डिंग समिति या फिर ली आयोग? क्या ऑप्शन है हमारे पास? मैकाले समिति, सप्रू समिति, हार्डिंग समिति और ली आयोग। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मैकॉले समिति। मैकाले समिति ने क्या किया था कि जो सिविल सेवक है अंग्रेज जो लंदन से आते थे, ठीक है, क्या उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर वहाँ की सरकार चुनकर भेजती थी। ठीक है, तो मैकाले ने क्या संस्तुति दी मैकाले समिति ने कि सिविल सेवकों की परीक्षा ली जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू उनकी भर्ती हो। ठीक है, तो इस तरह की संस्तुति दी गई, तो इसको लिया गया। बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आने लगे सिविल सर्विस के जो सेवक है। ठीक है, तो अभी तक चल रहा है जो इंडिया में हम लोग तैयारी करते हैं पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इस तरह की एग्ज़ाम आयोजित करने की संस्तुति दी थी मैकॉले समिति ने। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस आयोग ने भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी। क्या है हमारा प्रश्न? इस आयोग ने भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? स्लिंगटन आयोग, बी है मैकाले आयोग, सी हार्डिंग आयोग, डी फेडरल आयोग। क्या है? स्लिंगटन आयोग, मैकॉले आयोग, हार्डिंग आयोग, फेडरल आयोग।
ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है स्लिंगटन आयोग। स्लिंगटन आयोग ने क्या सिफारिश दी थी कि जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसको भारत में भी कराया जाए। ठीक है, तो भारत में भी परीक्षा करवाई गई। कब करवाई गई? 1922 में, 1922 में भारत में परीक्षा करवाई गई। ठीक है, तो भारत में क्या होता था कि जो सिविल सर्वेंट है उनको एग्ज़ाम देना होता, तब उन्हें लंदन जाना होता था। ठीक है, ब्रिटेन में लंदन में होती थी सिविल सेवा की परीक्षा, भले वो इंडियन हो या फिर अंग्रेज हो, उन्हें ब्रिटेन जाना होता था लंदन में। तो स्लिंगटन ने सिफारिश की कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसको भारत में भी आयोजित की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न? प्रत्येक प्रांत हेतु ठीक है, प्रत्येक फॉर ईच प्रोविंस, जो प्रत्येक प्रांत है उन हेतु प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। क्या है प्रश्न? प्रत्येक प्रांत हेतु प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? 1919 वाले एक्ट, 1909 वाले एक्ट के तहत, बी 1919 वाले एक्ट के तहत, सी 1935 वाले एक्ट के तहत, डी है 1947वें एक्ट के तहत। क्या क्या ऑप्शंस है? 1909 वाले एक्ट के तहत, 1919 वाले एक्ट के तहत, 1935 वाले एक्ट के तहत, 1947 वाले एक्ट के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1935 वाला एक्ट, 1935 एक्ट या द भारत शासन अधिनियम 1935। उस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि हर प्रांत हेतु, सभी जो प्रांत है उनके लिए पृथक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। जिस तरह से अभी पीसीएस होता है, पीएससी होता है, तो उसके लिए प्रावधान 1935 के एक्ट के तहत लाया गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सिविल सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इज सेड टू, किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को। तो राइट क्या होगा दोस्तों? एक बार और इसके रिपीट कर लेते हैं। क्या है ऑप्शंस? विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक। ठीक है, सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? संविधान के भाग 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इसका प्रावधान है। क्या है प्रश्न? एक बार रिपीट कर लेते हैं। संविधान के भाग 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में अनुच्छेद 315 से आर्टिकल 315 से अनुच्छेद 323 तक, आर्टिकल 323 तक किसका प्रावधान है? चुनाव आयोग का प्रावधान है, मूल अधिकार का प्रावधान है, मूल कर्तव्य का प्रावधान है, या संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? चुनाव आयोग का प्रावधान है, या मूल अधिकार का प्रावधान है, सी मूल कर्तव्य का अधिक प्रावधान है, या फिर जो डी होना चाहिए, या मैंने डी बी लिख दिया, इसको क्या हो गया? ठीक है, डी है ये ऑप्शन। तो किसका प्रावधान है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा डी, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का प्रावधान है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इसका प्रावधान वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक संविधान में यूपीएससी का प्रावधान है। तो यहीं तक था हमारा सफ़र इस वीडियो का, इस यूपीएससी वाले सेशन का, यूपीएससी के एमसीक्यूज़ के सेशन का यहीं तक सफ़र समाप्त होता है। तो जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, कंटेंट है, हमने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा यह काम, हमारा यह वीडियो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही ले, और क्योंकि बाकी वाले वीडियोस भी हम डालेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो ठीक है दोस्तों, आराम कीजिए आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।